हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी का फोर्थ चैप्टर जो है जनन स्वास्थ्य क्लास 12th। तो यहाँ पर देखिए आप, हमारा आज टॉपिक है ICSI। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी एक आर्टिफिशियल जनन जनन क्षमता है, यानी जो पुरुष बांझ रहते हैं, जिसके शुक्राणु कमजोर होते हैं, उसके शुक्राणु को लेकर डायरेक्ट अंडाणु में प्रवेश कराए जाते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, ICS। यहाँ स्पर्म का मतलब क्या होता है, शुक्राणु। स्पर्म का मतलब क्या होता है, शुक्राणु। यानी आपको कुछ दिख रहा होगा इंजेक्शन, तो शुक्राणु को इंजेक्शन की सहायता से अंडाणु में प्रवेश कराए जाते हैं। तो आपको हम डायग्राम की सहायता से पूरा समझाएंगे कि कैसे किया जाता है यह प्रक्रिया ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो आप यहाँ पर देखिए, पहले हम चित्र बनाते हैं अंडाणु का, तब हम इंजेक्शन की सहायता से उनमें शुक्राणु को प्रवेश कराएंगे। तो पहले हम अंडाणु का ड्राइंग बनाते हैं। आप ध्यान से देखिए और इसी क्लास में आप समझ जाएंगे। पहले ये हम बना दिए, क्या इसे कहते हैं, जोन पेलुसिडा। ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा जोन पेलुसिडा। अब ये हो गया हमारा कोरोना रेडिएटा। क्या हो गया ये, कोरोना रेडिएटा। ये हमारा क्या है, कोरोना रेडिएटा। ये हो गया जोन पेलुसिडा, ये होगा कोरोना रेडिएटा। अब इसके अंदर एक केंद्रक पाए जाते हैं और कोशिका द्रव भी पाए जाते हैं। अब इसके सबसे बाहरी में ग्रेनुलोसा कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रेनुलोसा कोशिका। ये हो गया ग्रेनुलोसा कोशिका, जो अंडाणु को पोषण देने का कार्य करता है। क्या करता है, अंडाणु को पोषण देने का कार्य करता है। यह अंडाणु को पोषण देने का कार्य करता है। तो यह हमारा हो गया ग्रेनुलोसा कोशिका। तो ये हम अंडाणु बना दिए हैं। अब इसका नामकरण कर कर तब आपको समझाएंगे ICSI क्या है। तो पहले इसका नाम लिखते हैं। ये हो गया हमारा कोरोना रेडिएटा। क्या हो गया, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। ये हो गया हमारा जोन पेलुसिडा। क्या हो गया, जोन पेलुसिडा। ये हो गया जोन पेलुसिडा, जो ये बहुत कठोर होता है। क्या होता है, कठोर। तो ये बहुत कठोर होता है। तो हमको समझाना क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हमारा हमको समझाना क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हम बार बार क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये फुल फॉर्म है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए हम बार बार दोहरा रहे हैं, जो आप रिवीजन भी होते जाए और आपको इसी क्लास में बाबू याद हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा हो गया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, यानी शुक्राणु। जब शुक्राणु जनन की क्रिया होता है तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह कम मात्रा में निर्माण होता है, कम मात्रा में निर्माण होता है, और शुक्राणु के पुच्छ नहीं होते हैं। जब शुक्राणु के पुच्छ रहेंगे तभी ना वह गति करेगा। तो शुक्राणु के पुच्छ नहीं रहते हैं और एक्रोसोम अनुपस्थित रहते हैं। तो एक्रोसोम का क्या कार्य है, एक्रोसोम का कार्य है ये जोन पेलुसिडा को तोड़ना। जब ये जोन पेलुसिडा को तोड़ता है तब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है। जब एक्रोसोम रहेगा ही नहीं तो जोन पेलुसिडा को नहीं तोड़ पाएगा, तो अंदर जाएगा नहीं और जनन की क्रिया नहीं हो पाएगी, यानी निषेचन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए,
जब शुक्राणु जनन की क्रिया होता है तो शुक्राणु का कम मात्रा में बनना शुक्राणु में पूछ यानी टेल TAIL टेल और एक्रोसोम अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है दोस्त? अनुपस्थित रहता है। एक्रोसोम अनुपस्थित रहता है। आपको पता होगा, जब पढ़े होंगे शुक्राणु के बारे में, तो शुक्राणु का यहाँ पर हम डायग्राम बनाकर आपको समझा देते हैं, जो आपको समझ आएगा अच्छे से। हम प्रयास कर रहे हैं आपको इस क्लास में अच्छे से समझा दें। शुक्राणु का यहाँ पर चित्र बनाते हैं, तो आप देखिए। ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा शुक्राणु। जो यहाँ पर एक्रोसोम होता है, जो यहाँ पर एक्रोसोम अनुपस्थित रहता है, ये एक्रोसोम जब रहता है, यही जोन पेलुसिडा को तोड़ने का कार्य करता है। तब शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है। सिर्फ एक ही शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा। शुक्राणु तो मिलियनों में भी होते हैं, लेकिन एक ही शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है। इसीलिए अधिक शुक्राणु का निर्माण होता है, क्योंकि बहुत से शुक्राणु मर जाते हैं, बाहर रह जाते हैं, अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पा जाते। ये जो एक्रोसोम होता है शुक्राणु के सबसे शीर्ष भाग पर, ये अनुपस्थित रहता है। एक्रोसोम तथा पूछ, ये दोनों जो है अनुपस्थित रहता है। अनुपस्थित रहता है। तो आपको रिवीजन करा देते हैं फिर से। जब पुरुष में शुक्राणु जनन की क्रिया होता है, तो शुक्राणु का कम मात्रा में निर्माण होता है। जैसे ही कम मात्रा में निर्माण होगा, तो अधिक शुक्राणु मर जाते हैं, इस कारण से प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और जो शुक्राणु का निर्माण होता है, उस शुक्राणु में पूछ यानी टेल और एक्रोसोम अनुपस्थित रहता है। तो इससे क्या होता है? तो एक्रोसोम अनुपस्थित रहता है, तो जोन पेलुसिडा को तोड़ने का क्रिया नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाता है। और टेल यानी पूछ के ही कारण शुक्राणु गति करते हैं। क्या करते हैं? शुक्राणु गति करते हैं। जब पूछ रहेगा ही नहीं, तो वो गति नहीं कर पाएगा और अंडाणु में जा नहीं पाएगा। तो हमारा यहाँ पर ये हो गया, एक्रोसोम तथा पूछ अनुपस्थित रहता है। अब इसको कैसे किया जाता है? तो इसको लैब में जाकर टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है, जिसे एस्टेस रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इंजेक्शन की सहायता से, यहाँ पर क्या है हमारा टॉपिक? इंजेक्शन की सहायता से शुक्राणु के कम मात्रा को, शुक्राणु के एक शुक्राणु को लेकर डायरेक्ट अंडाणु में प्रवेश कराए जाते हैं इंजेक्शन की सहायता से। तो आप यहाँ पर देखिए, हम इंजेक्शन को बनाते हैं। तो ये हमारा इंजेक्शन हो गया। देखिए आप यहाँ पर बना रहे हैं।
ये हमारा इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन की सहायता से एक शुक्राणु को लेकर हम अंडाणु में प्रवेश कराते हैं लैब में लेकर। जो पुरुष बांझे रहते हैं उसके लिए ये विधि अपनाए जाते हैं। ये पुरुष के लिए है, अस्वस्थ पुरुष इसके लिए है बाबू ये, और स्वस्थ पुरुष के लिए। तो यहाँ पर एक ठो शुक्राणु है, ये हमारा क्या हो गया, शुक्राणु। शुक्राणु ये हमारा हो गया स्पर्म, SPERM, स्पर्म। तो ये स्पर्म हो गया। इस शुक्राणु में पूंछ तथा टेल अनुपस्थित रहते हैं। क्या होते हैं, पूंछ तथा एक्रोसोम अनुपस्थित रहता है। आप समझ रहे होंगे क्या किया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लैब में शुक्राणु को लेकर इंजेक्शन की सहायता से डायरेक्ट अंडाणु में प्रवेश कराए जा रहे हैं। क्या कराए जा रहे हैं, डायरेक्ट अंडाणु में प्रवेश कराए जा रहे हैं सुई की सहायता से। क्यों सुई की सहायता से की जाए, क्योंकि जेन पेलिसुडा बहुत कठोर भाग होता है। इसी कठोर भाग को तोड़ने का कार्य करता है एक्रोसोम। जब एक्रोसोम है ही नहीं तो कौन तोड़ेगा दोस्त। तो इसीलिए इंजेक्शन की सहायता से इसे अंदर प्रवेश कराया जाता है। इसी के अंदर कोशिका द्रव भी होते हैं। इसी के अंदर क्या होते हैं दोस्त, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव शुक्राणु निक्षेपण भी आसान भाषा में इसको कह देते हैं। इसके अंदर एक ठो केंद्रक भी पाए जाते हैं अंडाणु के अंदर। तो एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करा देते हैं। ICSI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म का मतलब शुक्राणु। तो ये जनन बांझपन को दूर करने का एक विधि है जो पुरुष के अंदर पाया जाता है। तो शुक्राणु जनन की जब क्रिया होता है तो कम शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्त, कम शुक्राणु का निर्माण होता है। और वो जो कम शुक्राणु का निर्माण होता है उसमें भी एक त्रुटि होती है। क्या त्रुटि होती है, उसमें पूंछ और तथा एक्रोसोम अनुपस्थित रहता है। एक्रोसोम और पूंछ जब अनुपस्थित रहेगा दोस्त तो क्या नहीं होगा, तो वो गति करने की क्रिया नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, ये गति करने की क्रिया नहीं कर पाएगा। और एक्रोसोम नहीं रहेगा तो ये जोन पेलिसुडा भाग को तोड़ नहीं पाएगा। जब जोन पेलिसुडा भाग को नहीं तोड़ पाएगा तो ये अंदर कैसे प्रवेश करेगा, क्योंकि यह कठोर भाग होता है। क्या होता है दोस्त, कठोर भाग होता है। पूंछ अनुपस्थित रहता है तो शुक्राणु गति नहीं कर पाता है। एक ठो और यहाँ पर टॉपिक लिख देते हैं, पूंछ नहीं रहने के कारण शुक्राणु गति नहीं कर पाता। शुक्राणु गति नहीं कर पाता है। पूंछ नहीं रहने के कारण शुक्राणु गति नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है, शुक्राणु गति नहीं कर पाता है। तो हमारा ये टॉपिक है। तो आपको उम्मीद करेंगे समझ आया होगा। एक बार यहाँ पर इंजेक्शन पर हम नजर डालते हैं। इसको लैब में शुक्राणु पुरुष के शुक्राणु को लैब में लेकर इंजेक्शन में इंजेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इंजेक्शन में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन में लेने के बाद
उसको इंजेक्शन की सहायता से अंडाणु के कोशिका द्रव में सिर्फ एक शुक्राणु को ले जाया जाता है, जिससे इसमें अंडाणु में परिपक्वता आती है, चरण की निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये जो शुक्राणु है इसमें गति नहीं हो पाता है। क्या गति? गति नहीं है। क्या नहीं है दोस्त? गति नहीं है। पुष तथा एक्रोसोम अनुपस्थित रहता है। तो ये क्रिया जब संपन्न होती है तब निषेचन की क्रिया आगे खुद, तो लेडीज में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो यहाँ पर अंडाणु में डायरेक्ट गया, शुक्राणु अपना क्रिया वो चालू कर दिया, परिपक्वता निषेचन मंथ उसका चालू हो गया प्रेगनेंसी का। तो यहाँ पर त्रुटि किसके में था? इसके अंदर आता है पुरुष में बंझपन। तो इसी को दूर करने के लिए ये विधि अपनाया जाता है। तो हमारा टॉपिक यही था, फिर हम आपको एक बार समझा देते हैं। हम बार बार इसलिए दोस्त आपको समझा रहे हैं कि इसी क्लास में आपको समझ आया जाए। ये बिहार बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जाम में आने की संभावना रहता है, बहुत एग्जाम में आया भी है। तो यह शुक्राणु जनन की क्रिया यह उस मनुष्य में होता है जब शुक्राणु जनन की क्रिया के समय कम शुक्राणु का मात्रा निर्माण होता है। जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसमें एक त्रुटि रहता है, क्योंकि उस शुक्राणु में पूछ तथा एक्रोसोम अनुपस्थित रहता है। जब पूछ अनुपस्थित रहता है तो गति की क्रिया शुक्राणु नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये अंडाशय में नहीं जा पाता है। और एक्रोसोम अनुपस्थित रहता है, जिस कारण ये जोन पेलिसुडा भाग को नहीं तोड़ पाता है। जब जोन से भाग को नहीं तोड़ेगा तो ये अंदर कैसे प्रवेश करेगा? इसी कारण निषेचन नहीं हो पाता है। तो इस विधि का उपयोग कर हम निषेचन कराते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दोस्त आपसे उम्मीद करेंगे कि हम इतने बार रिवीजन करवाए हैं, आपको समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो क्लास दोस्त समाप्त हुई। हम आप एक को मोटिवेशन शायरी सुनाते हैं, थोड़ा चुटकुला टाइप का है। तो हर सेल में है जिंदगी का राज। क्या है दोस्त? हर सेल में है जिंदगी का राज। जो समझ गया बायोलॉजी वही बनेगा खास।